हे गाइस, दिल तक पर मैं हूँ संदीप आपके साथ। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। घनी पहाड़ियों के बीच से नदी गुजर रही थी और उसमें बहुत सारी मछलियां रहा करती। लेकिन समय बीतता गया और मछलियां कम होती गई। उसी नदी से कुछ दूरी पर एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक मछुआरा रहता था। वह प्रतिदिन मछलियां पकड़ने के लिए नदी किनारा जाया करता और मछली पकड़कर बाजार में बेचकर अपने घर परिवार का पोषण किया करता। धीरे धीरे समय बीतता गया और मछलियां कम होने लगी। कई बार ऐसा भी होता था कि दिन भर जाल फेंकने के बाद भी मछुआरे को एक भी मछलियां हाथ नहीं लगती और उसका परिवार कई बार भूखे ही सो जाया करता। एक दिन ऐसे ही वह दिन भर जाल फेंकता रहा, लेकिन कई बार जाल फेंकने के बाद भी मछलियां हाथ नहीं लगी। अंत में उसने डिसाइड किया कि ये जाल आखिरी बार फेंकूंगा और घर चला जाऊंगा। लेकिन जब उसने जाल फेंका तो उसमें से एक पीतल का बर्तन निकला जो कि लाल कपड़े से बंधा हुआ था। उसने जब उसे खोला तो उसमें से एक जिन निकला और उसने मछुआरे को बोला कि आज मैं तुम्हारा गुलाम हूं और तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारी इच्छा को चुटकियों में पूरा कर दूंगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मैं खाली नहीं बैठ सकता। अगर तुमने मुझे काम नहीं दिया और मैं खाली हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और आजाद हो जाऊंगा। अंत में मछुआरे को बहुत भूख लगी थी और उसने अपने परिवार भी काफ़ी भूखा था, इसीलिए उसने सबसे पहले भोजन के लिए बोला और जिन ने चुटकियों में बहुत सारे पकवानों की लाइन लगा दी। और मछुआरा खाने जा ही रहा था, तभी जिन दोबारा से बोला कि मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अंत में मछुआरे ने उससे बोला कि तुम मेरे और मेरे परिवार के लिए एक रहने का सुंदर सा घर बना दो। उसने चुटकियों में घर भी बना डाला। अंत में इस चीज को देख करके मछुआरा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा कि इस तरह तो ये मेरे सारे काम तुरंत कर देगा और ये मुझे मार डालेगा क्योंकि मेरे पास काम ही नहीं बचेगा। तभी वहां से एक कुत्ता निकला और मछुआरे के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने बोला, तुम उस कुत्ते को अपने पास रखो, देखना उसे कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए और ना ही उसे कोई दर्द होना चाहिए और उसे कोई दुख भी नहीं होना चाहिए। उसके सारे काम आपने करने हैं और एक काम जरूर करना है कि उसकी पूंछ आपने सीधी करनी है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि उसे कोई दर्द और कष्ट नहीं होना चाहिए, ना ही वह मरना चाहिए। इस बात को सुनकर जिन ने कुत्ते की पूंछ सीधे शुरू करनी कर चालू कर दी, लेकिन जब तक वह पूंछ को सीधा करता कुत्ते की पूंछ दोबारा टेढ़ी हो जाती। इससे वह बहुत परेशान सा होने लगा और मछुआरा अपना मस्त खाना पिया खाया करता और अपने महल में अपने परिवार के साथ मजे करने लगा। वह जिनको बुलाता और अपना काम कराकर कुत्ते की पूंछ को सीधा करवाने के लिए लगा देता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें तो बड़े से बड़े जानवर, जिन या किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं और अपनी विषम परिस्थितियों में भी घबराएं ना और अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। अगर हम अपने धैर्य बनाए रखें तो निरंतर यह प्रयास करते रहें तो हम कोई ना कोई मुकाम हासिल कर ही लेंगे और अपनी मंजिल में सफल भी हो जाएंगे। अपने मंजिल को हासिल करिए और सुनते रहिए दिल तक।